दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 29 दिसंबर 2022 है। मैं आपका दोस्त मंगल। मैं ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, बुद्धम सबको नमन करता हूँ। मेरा आज का वीडियो मैं अपने मकान के पिछवाड़े खाली जगह में बैठा हुआ आज ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, मैं बहुत बार आपके सामने कहता रहता हूँ कि ईश्वर मेरे सामने खड़ा है, वह बात कर रहा है। आप सोचते होंगे बहुत लोग कि भाई ये कोई गप्पू आदमी होगा, ऐसी बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये एक फैक्ट है और ये ईश्वर मेरे सामने ऐसे ही खड़ा हुआ नहीं हो गया। मैंने इसको खड़े होने के लिए मजबूर किया है, इसको खड़े होने के लिए मजबूर किया गया है। ये अलग बात है कि वह जो मैंने इसको खड़े होने के लिए मजबूर किया, वह भी मुझे शक्ति उस परमात्मा ने दी है। यदि वह ऐसा नहीं चाहता तो मैं ऐसा काम नहीं करता जो मैं ये कह रहा हूँ कि वह मेरे सामने आने के लिए मजबूर हुआ। और आप मानोगे या नहीं मानोगे, यह आपकी बात है, यह आप जानो। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? मैंने भगवान को बहुत गाली गलौज किया कि हरामखोर भगवान, तुझे शर्म नहीं आती? तेने ऐसी दुनिया बनाई है, तेने ऐसी एनोमलीज पैदा की है, इस तरह से तो झट से एक दिन भगवान मेरे सामने प्रकट हो गया। यह भी एक अज्ञानता में था, क्योंकि मैं तो समझता नहीं था कि उसने ये दुनिया क्यों, किस लिए, किस आधार पर, ऐसी कैसे बनाई है। और मैं उसको गाली गलौज करता था। इसलिए कोई 40-45 साल तक मैं मंदिरों में कभी गया ही नहीं। फिर एक दिन मेरे जीवन में एक नया क्षण आया। करोल बाग में रतिया वाली प्याऊ के सामने मुझे कुछ अजीब प्रत्यक्षकरण हुए। और उस दिन के बाद से मैं भगवान का भक्त बन गया और वह उस दिन के बाद से मेरे सामने रहता है। दोस्तों, मैं कहता रहता हूँ, और आप मानो या नहीं मानो, कि मैं जो बोलता हूँ वह सबकी भलाई के लिए है। चाहे कभी कभी किसी के प्रति ये गुस्सा जैसा झलकता रहे, फटकार जैसा झलकता रहे, लेकिन इसमें कहीं न कहीं किसी के, सबके प्रति एक प्यार है, उन सब का भला है। मुझे जो आज वह बता रहा है कि मंगल यही बोलो, यही लिखो, तो उसको सुनो। देश में, भारत में आज जो हो रहा है, क्या हो रहा है कि ये भाई देखो, अभी 370 का मैटर आया, ये हुआ हल्ला गुल्ला। ये भाई बहुत अच्छा किया, भाई बहुत बुरा किया। भाई देश में सीए लागू किया, सीए का कानून बनाया गया, लागू तो नहीं हुआ अभी। और भाई ऐसा हुआ और सालों इसी हलचल में निकल गए। भाई देश में पुलवामा हुआ, ईवीएम चोरी का हुआ, और भाई अब ये कोरोना का हो रहा है, ये हो रहा है। दोस्तों, देश की असली समस्या भ्रष्टाचारी, भुखमरी और ये दूसरी समस्याएं ये नहीं है। ये समस्याएं तो क्रिएटेड समस्याएं हैं। क्या क्रिएटेड समस्या है कि वो जो असली समस्या है उसको कोई जाने ही नहीं। वह जो असली समस्या है उसको कोई जाने ही नहीं। 92 में इधर तो एक तरफ वो मंडल कमंडल का केस हुआ और दूसरे उसकी आवाज़ आ ही नहीं। इसलिए रथ की आवाज़ और मंदिर की आवाज़
चालू कर दी गई। ऐसे ही आज देश में ये सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं ये समस्याएं हैं ही नहीं। दूसरे इन समस्याओं को इसलिए नहीं उठाया जा रहा कि ये समस्याएं हैं, इसलिए उठाया जा रहा है कि कहीं लोग उस ओरिजिनल समस्या, वह जड़ समस्या, मूल समस्याओं का मूल है, उसको नहीं जान लें। दोस्तों, मैं काफ़ी सोच समझकर मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, भगवान से पूछ कर, और मेरी सारी ज्ञान विज्ञान अनुभव जो भी हैं उनकी सारी कैलकुलेशंस के अनुसार। और आज मुझे भगवान कह रहा है, उसने ये कहा कि मंगल देखो, इन तक पहुंचा दो, टाइम निकलता जा रहा है। पहले चेतावनी सबको दी गई थी कि सुधर जाओ, असली समस्या पर आओ, लेकिन कोई नहीं आता। अब क्या हो रहा है? देखो मंगल, देखो लोगों, ये 3 लोग XYZ एंड कंपनी हैं, ये तीनों लोग तो मारे नहीं जा चुके, ये तीनों लोग तो मौत के लिए चिल्ला रहे हैं। ये भाई डिवाइन संप्रेषण है, वहाँ से आया हुआ है। XYZ, ये तीनों लोग तो मारे नहीं जाएंगे, ये मौत के लिए चिल्ला रहे हैं कि किसी तरह से हमें मौत दे दो, उधम नहीं मचाएंगे, हमारी तो जान छोड़ो। लेकिन जो उधम देश में इन्होंने मचाया है, जिन बच्चों के आगे से निवाला छीना है, बच्चों के बस्तों से किताबें छीनी हैं, माँ बेटियों के बहनों के साथ जो घोर अनाचार अत्याचार इस वजह से हुआ है कि असली समस्याओं पर ध्यान नहीं देते। ये तीनों लोग तो अपने मौत के लिए चिल्ला रहे हैं कि जल्दी से हमें मारो, जिससे ये कष्ट हमें नहीं आए, क्योंकि ये कष्ट हम नहीं सह सकते। एंड कंपनी, XYZ एंड कंपनी वालों का भी बुरा हाल हो चुका उस डिवाइन किंगडम में जो अभी पृथ्वी पर भारत में आना है। और उसने कहा है कि मंगल फिर भी समझा दो, इनके सपोर्टर्स, फंडर्स, टॉप 10% या ये लोग हैं जो 15 करोड़ बनते हैं, जो अंधा इनको अनुकरण करते हैं, उनको समझ जा दो। अभी भी समझ जाए तो कि इस दुनिया में कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है। इस दुनिया की घड़ी, भारत की घड़ी 180 डिग्री घूम चुकी, और वह अब -1 डिग्री या 181 डिग्री पर चलनी शुरू हो गई है। इन लोगों के साथ, टॉप 10% के साथ बहुत बुरा हो जाएगा। इन्हें समझा दो, ये अपना रास्ता बदल लें, ये आंखें खोल लें, इस गुमान में नहीं रहें कि हमारे लोग जब रूलर हैं, हमारे लोग जब कर्ता धर्ता हैं, हम जब सब कुछ हैं, सबके मालिक हैं, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। ये टॉप 10% 15 करोड़ बनते हैं, और इनके नकली सपोर्टर्स, फंडर्स, रेंटेड सपोर्टर्स, फंडर्स और जो भी हैं, उनको भी बोल दो कि भारत में कुछ का कुछ होने वाला है। अभी भी समझ जाओ, क्या करो, ऐसे ही करो। जय वो देववाणी बोलती है, परमात्मा की वाणी, डिवाइन से जो मैसेज आते हैं, ऐसा ही करते जाओ। बहुत चीत्कार मच जाएगी इस भारत में, ऐसा मच जाएगा कि किसी ने सोचा भी नहीं था। और ज़्यादा आपको सुनना है तो आता ही रहता है सोशल मीडिया पर, उन गरीबों की, भूखों की, नंगों की, असहायों की, बेचारों की ज़िंदगी देखो। हज़ारों साल से उनकी माता बहनों की अस्मत को लुटते हुए देखो, उसका इतिहास देखो। यह लड़ाई कोई चीते और हिरण की लड़ाई नहीं है कि जंगल में अलग अलग जातियों के जानवर हैं। यहाँ आदमियों में जातियाँ बना दी गई।
कल को जिनके साथ हुआ वे भूलने वाले नहीं है। यहाँ बड़ा भयानक हो जाएगा, हो चुका। अभी ये इंडियन सिस्टम में आना बाकी है, धरती पर उसका पदार्पण होना बाकी है। देखो ये तीनों तो मौत के लिए चिल्लाएंगे, इनका भी भला भला है। अभी छुप जाओ, अभी कहीं भी छुपो, छोड़ के चले जाओ, पता ही मत चलाओ हम कहाँ हैं। तो इनका भी बचाव हो सकता है यदि चेतावनी माने तो। इनका तो वरना बुरा लिखा ही जा चुका है। इनके फंडर सपोर्टर्स 10% बैकिंग जो है, जो 15-20 करोड़ बनते हैं, और नेक्स्ट 10% जो भी रेंटेड हैं, भटके हुए हैं, कुछ का कुछ समझते हैं, उनके साथ ही बुरा हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर की शक्तियों का कोई पार नहीं, प्रकृति की शक्तियों का कोई पार नहीं। वह कुछ का कुछ कर सकती है जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। और ऐसा ही भारत में होने जा रहा है। यह वाणी कोई किसी के लिए धमकी नहीं, किसी का कोई बुरा सोचने वाली नहीं, क्योंकि ये देववाणी है। कुछ समझ जाए तो समझ जाए, नहीं समझे नहीं संभले तो वह सिस्टम तो अपना काम करेगा जो यहाँ आ रहा है। दोस्तों, परमात्मा ने मुझे आज यही समाचार दिया है। मैं पीछे बैठा हूँ, लाइट सूरज की ज़्यादा है, यहाँ पर नहीं आ रहा होगा ये सब कुछ। अच्छा, कोई बात नहीं, मेन चीज़ इस सिस्टम में है। असल में तो ये बहुत ईश्वर कोशिश कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है कि लाखों करोड़ों का भारत में खून नहीं बहे, लेकिन कोई समझे ही नहीं, माने नहीं तो बहेगा। सब कुछ होता है, ईश्वर की मर्जी से भी होता है, लेकिन लोगों के कर्मों के अनुसार भी होता है। लोग जब माने नहीं, करे नहीं, तो वो क्या करे। मैं जब काफ़ी दिन पहले मैं सोचता था कि भाई इतने यहूदी मारे गए, ये तो बहुत बुरा हुआ, इतने यहूदी मारे गए, ये तो बहुत बुरा हुआ। ईश्वर को ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो ईश्वर की इसमें कोई दखल ही नहीं होता, लोग ही लोग करते रहते हैं, या फिर ईश्वर कोई होता ही नहीं, ईश्वर करता है तो ऐसा क्यों कर दिया, इत्यादि इत्यादि। लेकिन बाद में मेरे समझ में आया कि यह ईश्वर की मर्जी भी होती है और लोगों के कर्म भी होते हैं, दोनों कोहेरेंस में चलते हैं। वरना ईश्वर इतना बुरा नहीं, प्रकृति इतना बुरा नहीं कि ऐसे ऐसे कांड करे, चाहे वो उत्तराखंड ट्रेजडी हो, चाहे कोई और हो। यहाँ एक खास नियम के अनुसार होता है। अब आप नियम नहीं जानते तो इसमें ईश्वर क्या करे। किसी नंगे तार में करंट बह रही है तो भाई उसको टच करने से तो नुकसान होगा। ईश्वर का संदेश है कि अभी भी समझ जाओ, अभी भी देख लो, अभी भी इन विचारों को फैला दो, इस संदेश को फैला दो, अपने तक ही नहीं, वरना चीख पुकार तो मचेगी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।